औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीनो कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौज़ू है ख्वाब में नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ते हुए देखना, इसकी क्या ताबीर है। अल्लामा इब्न सीरी रहमतुल्लाह ने ख्वाब में नमाज पढ़ने की 21 मुख्तलिफ सूरतें बयान की हैं। हर सूरत की ताबीर अलग अलग है। अगर आप इन ताबीरात को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। ख्वाब में अगर कोई शख्स नमाज पढ़ते हुए खुद को देखता है, इसकी ताबीर ये है, साहब ख्वाब सीधे रास्ते पर चलेगा, हलाल रोज़ी कमाएगा, इंशाअल्लाह ताला इसे की खुशियाँ खुशखबरी मिलेगी। साहब ख्वाब लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की हदायत देगा और नेकी की तबलीग करेगा। ये अच्छा ख्वाब है, इस चीज़ की अलामत है। ख्वाब के अंदर नमाज जुमा पढ़ते हुए देखना खुद को, और वो नमाज जुमा मुकम्मल करता है तो दलील है वो सफ़र करेगा और सफ़र के दौरान माल ज़र को तलाश करेगा और इसको माल और दौलत मिल भी जाएगी। इस चीज़ की अलामत है। ख्वाब के अंदर नमाज जुमा पढ़ना यानी इमामत करवाना। साहब ख्वाब अपने ख़ानदान अपनी कौम पर सरदारी करेगा। अगर वो ख्वाब में जुम्मे का इज्तिमा करता है, देखता है, खैर और फ़ायदे की अलामत है। अगर कुछ ख्वाब में देखता है कि वो नमाज मुकम्मल होने से पहले नमाज को तोड़ देता है, ख्वाब में देखता है, इसकी ताबीर यह है, साहब ख्वाब का कोई भी मकसद हासिल नहीं होगा, इसकी दिल की मुराद कोई भी पूरी नहीं होगी। इस चीज़ की अलामत है। अगर कुछ शख्स ख्वाब में देखता है कि वो अंधेरे में नमाज पढ़ रहा है या पढ़ता है, ख्वाब में देखता है, इसकी ताबीर यह है, ये शख्स गमों से निजात पाएगा और खुशियाँ हासिल करेगा, खुशी मिलेगी इससे। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स बगैर रकू के नमाज पढ़ता है, बगैर रकू के नमाज पढ़ता है ख्वाब में, इसकी ताबीर यह है, साहब ख्वाब माल की ज़कात अदा नहीं करता या नहीं करेगा, किसी ताकतवर किसी शख्स की खिदमत में रहेगा, उसकी नौकरी करेगा। ये अलामत है इसकी। अगर कोई शख्स ख्वाब में खड़े होकर नमाज पढ़ता है, अगर वो ख्वाब में देखता है कि वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, इसकी ताबीर ये है कि इसका कोई ऐसा अमल ऐसा है जो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। इस चीज़ की अलामत है। इस तरह कोई शख्स अगर कुछ शख्स ख्वाब में देखता है कि वो पैरों के बल लेट कर नमाज पढ़ रहा है, पैरों के बल लेट कर नमाज पढ़ रहा है, साहब ख्वाब बीमार हो सकता है। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में नमाज पढ़ता है, इसकी ताबीर है, ये शख्स गुनाहों से तौबा करेगा, दीनदार और परहेजगार होगा। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में ईद की नमाज पढ़ता है, इसकी ताबीर ये है, साहब ख्वाब मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत पैदा करेगा, इस इलाके शहर में इस्लाम का बोलबाला होगा, इस इलाके में तरक्की होगी। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई ख्वाब में नमाज याद करता है, इसकी ताबीर ये है, साहब ख्वाब किसी इम्तिहान की तैयारी करेगा और फिर इसमें कामयाबी भी होगी। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा ख्वाब है नमाज को याद करना। इस चीज़ की अलामत है। इसी तरह अगर कोई नमाज पढ़ने से रुक जाता है, ख्वाब में नमाज पढ़ने से रुक जाता है, यह बदबख्ती की अलामत है। साहब ख्वाब को तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, क्योंकि नमाज पढ़ने से रुकना अच्छा ख्वाब नहीं है, परेशानी की अलामत है। सदका खैरात करें। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो इशा की नमाज अदा कर रहा है, पढ़ रहा है, इसकी ताबीर है, इसकी उम्र पूरी हो चुकी है। इस चीज़ की अलामत है। वो इंतकाल करने वाला है, इसकी ताबीर दूसरी भी है। साहब ख्वाब अपने घर वालों की देखभाल करेगा, इसके आराम और राहत का ख्याल रखेगा। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो किसी पर सवारी कर रहा है, किसी चीज़ पर सवारी कर रहा है और नमाज अदा कर रहा है, नमाज अदा करते करते सवारी कर रहा है, यानी बस, गाड़ी, मोटरसाइकिल, जहाज़ वगैरह की सवारी कर रहा है, इसकी ताबीर जो है, साहब ख्वाब को शदीद किस्म का ख़तरा और खौफ पेश आ सकता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ता है, इसकी ताबीर जो है, साहब ख्वाब किसी परेशानी गम में मुब्तला होगा, गम ज़दा उदास होगा। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ता है, इसकी ताबीर यह है, साहब ख्वाब को हज बैतुल्लाह की सादत नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। यह अच्छा ख्वाब है। अगर कोई शख्स ख्वाब में नमाज जनाजा पढ़ता है, इसकी ताबीर यह है, साहब ख्वाब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों की खिदमत करेगा। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में सुन्नत नमाज पढ़ता है, इसकी ताबीर यह है, साहब ख्वाब सब्र करेगा, नेक नाम होगा और शफीक होगा। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में मस्जिद में नमाज पढ़ता है, साहब ख्वाब दोनों जहानों में कामयाबी मिलेगी इसको,
مسرور ہوگا, دین اور دنیا کی دولت پائے گا, اس چیز کی علامت ہے. اگر وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مشرق کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, صاحب خواب حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اس چیز کی علامت ہے. اچھا خواب ہے یہ بھی. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, یہ خواب دنیا کی زینت نمائش میں کھو جانے, آخرت اور اس کی نعمتوں کا انکار کرنے, نفسیاتی خواہش کو پورا کرنے, مائل کرنے ہونے کی طرف اشارہ ہے, اس کی طرف مائل ہونے کی طرف اشارہ ہے. اگر کوئی شخص خواب کے اندر نفل نماز پڑھتا ہے, اس کی تعبیر یہ ہے, صاحب خواب اپنے خاندان کی قدر کرے گا, خیال رکھے گا, دوستوں کے کاموں میں ان کی کوشش اور مدد کرے گا, اور لوگوں کے درمیان حسن سلوک پیش آئے گا, اس کا اخلاق اچھا ہوگا, اس چیز کی علامت ہے. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ باغ میں نماز ادا کر رہا ہے, اس کی تعبیر یہ ہے, صاحب خواب اللہ پاک سے مغفرت طلب کرے گا, توبہ استغفار کرے گا. اگر کوئی شخص خواب میں کشتی پر نماز پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے, اس کی تعبیر یہ ہے, یہ شخص اگر مقروض ہے اس کا قرض جلد ادا ہو جائے گا, اس چیز کی علامت ہے. اگر کوئی شخص خواب میں گرجا گھر میں نماز پڑھتا ہے, اس کی تعبیر یہ ہے, صاحب خواب گناہوں سے توبہ کرے گا, عیسائیوں کو دین اسلام کی دعوت دے گا, اس چیز کی علامت ہے. اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مسجد کے محراب میں نماز پڑھتا ہے, تو یہ خواب مال کے زیادہ ہونے, عمر لمبی پانے سے تعبیر رکھتا ہے. اگر وہ محراب میں نماز پڑھتا ہے یہ دیکھتا ہے, تو یہ خواب مال کے زیادہ ہونے, عمر لمبی ہونے سے تعبیر رکھتا ہے. معزز سامعین و کرام, اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ پاک آپ کے ہمیں ناصر ہوں. جزاک اللہ.